नमस्कार भी आप सभी को। आप सभी बच्चों का इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। आज की क्लास आप स्टार्ट कर रहे हैं आज के एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का थॉट है वो क्या रहेगा, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं बदलती। तो आप सभी बच्चों को, हम सभी को क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से हम अपने लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आज आप एडजेक्टिव की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल हमने सेंटेंस किए थे, कितने 15 सेंटेंस कर लिए थे। आज उसी सेंटेंस की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी 15 के बाद आज हमारा सेंटेंस रहेगा, कौन सेंटेंस रहेगा अभी, सेंटेंस नंबर 16 रहेगा अभी। ठीक है, आज का सेंटेंस क्या कहता है, आप नहीं बताना इनमें क्या आंसर एरर है, किस पार्ट में क्या एरर है और एरर है क्या। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। बताओ भी बच्चों, किस पार्ट में एरर है और एरर है क्या। हाँ जी, सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है सी पार्ट में? ठीक है, क्या आना चाहिए यहां पर, मोस्ट आना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है दोनों ही पार्ट में डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहां पर द मोस्ट इंटेलिजेंट आ गया, तो यहां पर भी वेरी इंटेलिजेंट नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहां पर, द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, अभी आगे समझ में सभी को। ठीक है, इस तरीके से आप खुद करके देखोगे ना तो डेफिनेटली आपको सेंटेंस है वो आने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस नंबर है हमारा 16, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट। ठीक है, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, सनी वो सेंटेंस टू 5 years इंप्रिजनमेंट। इंप्रिजनमेंट क्या होता है पता है आपको? इंप्रिजनमेंट होता है कैद होता है। भी कैद होता है, इंप्रिजनमेंट कैद। बताओ इस पार्ट में क्या एरर है? हाँ जी, कौन से पार्ट में एरर कह रहे हो आप? सी पार्ट में। क्या एरर है सी पार्ट में? हाँ जी, आपको मैंने एक बात बता रखी है। क्या बता रखा है? जो एडजेक्टिव होता है ना, जो कंपाउंड एडजेक्टिव होता है, जो कंपाउंड क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है, वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। कंपाउंड एडजेक्टिव हमेशा ही क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। ठीक है, क्या होता है ये, हमेशा सिंगुलर। मैं कहता हूं ही स्टेज एट 5 stars होटल। बताना इस सेंटेंस में क्या एरर है अपनी। देखो होटल की विशेषता है कि कैसा होटल है, वो 5 स्टार है। एडजेक्टिव हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो यहां पर स्टार्स नहीं आएगा, क्या आएगा, स्टार्स आएगा। अब इंप्रिजनमेंट है, इंप्रिजनमेंट क्या होता है, कैद होता है। ठीक है, और किसका काम कर रहा है ये, नाउन का काम कर रहा है। कितने साल की कैद है उसको, 5 year आएगा। क्या नहीं आएगा उसको, 5 years नहीं आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात भाई? तो अपने किस पार्ट में एरर रहेगी, अपने सी पार्ट में एरर रहेगी। आपको मैंने बता दी इस तरीके से अपने एरर को क्या करना है, भी फाइंड आउट करना है, एरर को ढूंढना है आपने। अगला सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 18, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस। ध्यान रख लेना, ऑफेंस क्या चीज है, हमारा नाउन है। तो यहां पर पनिश्ड है ना, यहां पर एज ए वर्ब काम कर रहा है। तो पनिश का क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव क्या होता है, पनिशएबल होता है। पनिश का एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, पनिशएबल। पनिशेबल ऑफेंस होता है, मतलब दंडनीय क्या होता है, अपराध होता है। कहीं पर ये नहीं मिलेगा आपको, कहते हैं ना भाई क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक इज ए पनिश्ड ऑफेंस, नहीं होगा। क्या होगा, एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। क्या होगा भी, एक पनिशेबल, क्योंकि पनिश नहीं होता हमारा, एडजेक्टिव नहीं होता। एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, पनिशेबल होता है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? आगे भाई हमारा सेंटेंस है, आप ही बताएंगे आंसर। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। बिल्कुल इजी सेंटेंस है। हाँ, कल आपको मैंने बताया था, जो दया लगने के बाद कभी भी एडजेक्टिव क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता। क्योंकि दया लगाकर हम पहले से इसको क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। साथ में इसको एस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, एस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। हाँ जी, रेलवेज में भी क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या यहां पर रेलवेज है ना, एडजेक्टिव का काम नहीं करा भाई मेरे। रेलवेज है, क्या नहीं है यहां पर, एडजेक्टिव नहीं है। रेलवे क्या चीज, यहां पर नाउन है। नाउन के साथ लगा सकते हैं द, लेकिन एडजेक्टिव के साथ वो नहीं लगा सकते। ठीक है ना। आगे अभी आपका पता चल गया सेंटेंस में क्या रहा आपके पिछले वाले में। अगला हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 20, लेसर्स आर इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनिवार्य। इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है, अनिवार्य। टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। अब देखो सर्जरी की विशेषता, कैसी सर्जरी की बात हो रही है, आइज की। जहां पर आइज किसके रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव ग्रुप में। अगर एडजेक्टिव ग्रुप में काम करे तो यहां पर क्या नहीं आएगा,
आईज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर आई आएगा। ध्यान रख लेना, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा सारी की सारी ग्रामर आप टीचर ही बन जाओगे। क्या कहीं से कुछ ही पूछ लो तो सारा कुछ ही बता देंगे। वो आएगा कैसे, जब आप मेहनत करोगे, मैं मेहनत करूंगा, डेफिनेटली आपको सारी की सारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी, ग्रामर स्टार्ट हो जाएगी आनी। ठीक है, प्रैक्टिस करो, मैं तो ये कहता हूं जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा क्या करो आप, प्रैक्टिस। अगला हमारा सेंटेंस है द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज risen this year by as many as 50%. The number of application has risen this year by as many as 50%. बताओ भी शाबाश, ध्यान रख लेना 50% क्या चीज होती है, एक नंबर नहीं होता, क्या चीज होती है, मात्रा होती है। मात्रा होती है तो इसके साथ क्या नहीं लगाते, मात्रा के साथ मैनी नहीं लगाते, मात्रा के साथ क्या लगाते हैं हम यहाँ पर मच लगाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर मच आ जाएगा, क्या नहीं आएगा यहाँ पर मैनी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नंबर के साथ तो लगाते हैं क्या लगाते हैं मैनी, और मात्रा के साथ हम लगाते हैं क्या लगाते हैं मच। बता रखी होंगी बातें आपको, मैनी और मच में डिफरेंस आपको, और वेरी और मच में भी बता रखा डिफरेंस आपको। वेरी का यूज कहां पर करते हैं बताना, पॉजिटिव डिग्री में, और मच का यूज करते हैं कहां पर, कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। सारी बातें पता होंगी आपको। आगे हमारा सेंटेंस है 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड। बिल्कुल इजी सेंटेंस है और इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान रख लेना। बिल्कुल ही माइनर इसमें एरर है, बताओ क्या एरर है अभी। 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड। एक बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखें सभी बच्चे, क्या बता रहा हूं भी, कई बार ना नंबर के साथ, संख्या के साथ क्या दिया होता है, ऑफ दिया होता है, और आगे क्या दिया होता है 2 3 4 ये दिया होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूं जो संख्या दी होती है ना 2 3 4, इनके साथ क्या नहीं आना चाहिए, ऑफ नहीं आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं 2 लाख ओ पीपल्स नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, या तो हम इसको लिख सकते हैं 2 लाख पीपल लिख सकते हैं, या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 लाख पीपल, या फिर इसको अपन ऑफ लगाना है। सपोज करो आप कहते हो सर हम तो ऑफ लगा के ही मानेंगे, अगर ऑफ लगाना है ना तो जो संख्या दी होती है ना एग्जैक्ट, उसको हटाना पड़ता है। जो संख्या दी होती है ना, एग्जैक्ट नंबर दिया होता है ना, 2 है 3 है 4 है, उसको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। आप बताओ इसको कैसे करोगे, आप इसको करोगे लैक्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल करोगे। ठीक है, अगर आपने, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आपने 2 रखना है तो क्या हटाना पड़ेगा, ऑफ हटाना पड़ेगा। अगर आपने 2 3 4 रखना है ना तो आपको किसको हटाना पड़ेगा, ऑफ को। अगर आपने ऑफ को, दोबारा बता दो, अगर ऑफ को रखना है तो आपको 2 3 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर 2 3 रखना है तो किसको हटाना पड़ेगा, ऑफ को। अगर ऑफ को रखना है तो किसको हटाना पड़ेगा, 2 3 4 इनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और जो पहले वाली संख्या होगी अगर उसको हटा देते हो तो पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, हमारी प्लूरल हो जाएगी, लैक्स ऑफ पीपल आ जाएगा वहां पर। इज इट राइट भाई? तो आप बताओ इस सेंटेंस में कैसे सही करोगे इसको। इसको या तो क्या कर सकते हैं, लैक्स ऑफ पीपल आ जाएगा, 2 हटाकर हम क्या कर देंगे इसको, लैक्स ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग। जी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए पार्ट में हमारी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। साथ में तो हर बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एरर आपको मैं बता रहा हूं ना, कॉपी पे क्या करते जाएं, नोट करते जाएं, ताकि दोबारा आपको इन सेंटेंस का सामना हो तो आपको एक भी सेंटेंस इससे संबंधित आपकी एरर दोबारा न हो। है या नहीं भाई? अगला हमारा सेंटेंस है, आपने बताना इसका आंसर। दीज सॉर्ट ऑफ मैन अटेन सक्सेस बाय हुक एंड बाय क्रुक। ध्यान रखना, इडियम होता है बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मीनिंग होता है जैसे तैसे, चाहे सही तरीका यूज करो चाहे तरीका यूज करो कैसे गलत, उसको क्या बोलते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक बोलते हैं। बताओ इस सेंटेंस में क्या रहा है अभी, बोर्ड पे देखे सभी बच्चे। दीज सॉर्ट ऑफ मैन अटेन सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक सो दे डू नॉट डिजर्व एनी एप्लॉज। एप्लॉज का मतलब होता है प्रशंसा। एप्लॉज का क्या मतलब होता है भी, प्रशंसा होता है। ठीक है, मतलब सही गलत तरीके से सही तरीके से अगर कोई काम सफलता प्राप्त कर लेते हैं ना तो उनको कभी क्या नहीं मिलती है भी, वो क्या डिजर्व नहीं करते, प्रशंसा डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, बताओ इस सेंटेंस में क्या रह है आपकी, बताओ भी शाबाश। बिल्कुल सिंपल सी एरर है, बच्चा भी कर सकता है इस सेंटेंस को, 2nd क्लास का बच्चा कर सकता है इसको। ध्यान रखो, अब अपना क्या आ गया यहां पर, दीज वर्ड दे रखा है। दीज वर्ड क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम क्या नहीं लगाएंगे, सोर्ट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सोर्ट्स लगाएंगे, एस लग जाएगा, दीज सोर्ट्स ऑफ मैन आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी, दीज सोर्ट्स ऑफ मैन आएगा, क्योंकि सोर्ट तो क्या है, सिंगुलर है। दीज हमारा क्या दे रखा है, प्लूरल दे रखा है, तो दीज के साथ क्या नहीं आएगा,
सोर्स नहीं आएगा। आप माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब होता है क्या? काइंड्स होता है। और क्या कह सकते हो सोर्स का मतलब? आप कह सकते हो टाइप्स। सोर्स का मतलब और क्या कह सकते हो? काइंड्स भी कह सकते हो। और क्या कह सकते हो सोर्स का मतलब? आप टाइप्स कह सकते हो। आपको पता होना चाहिए दीज वर्ड कैसा है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ कभी सिंगुलर चीज नहीं आएगी। क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। इसके बाद कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रोट। बताओ भी क्या एरर है सेंटेंस में? सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है सी पार्ट में? अब देखो, हाँ बताओ, शाबाश। अब देखो यहां पर एग्स के लिए तो क्या लगाया गया यहां पर? हाउ मैनी। लेकिन मिल्क के लिए तो कुछ लगेगा ना। मिल्क को अनकाउंटेबल है तो मिल्क के लिए क्या लगाएंगे यहां पर? हाउ मच। मिल्क के लिए क्या लग जाएगा यहां पर? हाउ मच लग जाएगा। तो अपने सी पार्ट में एरर रहेगी। क्या एरर रहेगी सी पार्ट में? हम मिल्क से पहले लगाएंगे। क्या लगाएंगे मिल्क से पहले? हाउ मच। क्योंकि दोनों, मैंने आपको बताया, दोनों डिग्री कैसी होनी चाहिए? हमारी सेम होनी चाहिए। एक जगह अगर हम एग्स के लिए हाउ मैनी लगा रहे हैं तो मिल्क के लिए भी क्या लगाएंगे? हाउ मच। आप बताओ हाउ मैनी क्यों लगाया मैंने वहां पर? हाउ मैनी क्यों लगाया और यहां पर हाउ मच क्यों लगाया है? क्योंकि मैनी यूज करते हैं किसके साथ? काउंटेबल के साथ। और मच यूज करते हैं किसके साथ? अनकाउंटेबल के साथ। इसके बाद हमारा सेंटेंस है, बिल्कुल इजी सेंटेंस है अभी आपका। होल द चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम ऑफ प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट होता है। आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। बताओ भी क्या एरर है इस सेंटेंस में? होल द चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम ऑफ प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। अब देखो, कल आपको मैंने बताया था दो वर्ड ऐसे होते हैं, एक होता है आपका ऑल और एक वर्ड होता है आपका कौन सा? बोथ। इनके बाद हम यूज करते हैं द का और किसका यूज करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव का। तो यहां पर होल वर्ड आ गया। होल से पहले आना चाहिए, क्या आना चाहिए? होल से पहले द आना चाहिए। होल से पहले दे आना चाहिए, न कि बाद में। तो क्या रहेगा? द होल चैप्टर। होल द चैप्टर नहीं होगा, क्या होगा? अरे क्या सेंटेंस सही होगा हमारा? द होल चैप्टर सही होगा। क्या नहीं होगा हमारा सेंटेंस? होल द चैप्टर नहीं होगा। इज इट राइट भाई? आगे देखो भी, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर्स। ध्यान रख लेना, ब्लैक लॉन्ग हेयर्स नहीं होते। ब्लैक लॉन्ग हेयर्स नहीं होते। क्या होते हैं भी? लॉन्ग ब्लैक हेयर होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग ब्लैक हेयर होते हैं। क्या नहीं होते? ब्लैक लॉन्ग हेयर नहीं होते। तो क्या होते हैं? लॉन्ग ब्लैक हेयर। इसमें आपने कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी? अपनी ए पार्ट में एरर हो जाएगी। कौन से पार्ट में एरर आ जाएगी? अपनी पार्ट नंबर ए में। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर है 27, आई ट्रेम्बल्ड व्हेन आई सो। मैं कांप उठा जब मैंने देखा ए शार्प लॉन्ग नाइफ। ध्यान रखना, शार्प लॉन्ग नाइफ नहीं होता। क्या होता है? लॉन्ग शार्प नाइफ होता है। लॉन्ग शार्प लॉन्ग नाइफ नहीं होता। क्या होता है? लॉन्ग शार्प नाइफ होता है। कौन से पार्ट में एरर होगी? अपनी बी पार्ट में एरर आ जाएगी। कौन से पार्ट में आ जाएगी एरर? बी पार्ट में। तीनों सेंटेंस सेम तरीके से ही है भी। आई सो एन अनेक्सियस पेल गर्ल। तो अनेक्सियस पेल गर्ल नहीं होगा। क्या होगा? अ पेल अनेक्सियस गर्ल। पेल का मतलब क्या होता है? उदास। और अनेक्सियस का मतलब क्या होता है? चिंतित। पेल का मतलब क्या होता है? उदास। और अनेक्सियस का मतलब क्या होता है भी? चिंतित। तो क्या रहेगा इस सेंटेंस में? बी पार्ट में एरर रहेगी। सेंटेंस को सही कैसे करेंगे? अब पेल अनेक्सियस पेल गर्ल नहीं होगा। क्या होगा? पेल अनेक्सियस गर्ल आ जाएगा। क्या आएगा सेंटेंस में? एरर पेल अनेक्सियस गर्ल। इसके बाद हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर क्या है अभी? 29। आप नहीं बताने आंसर सारे के सारे इसमें। बताओ भी, मुंबई इज फर्दर। बिल्कुल इजी सेंटेंस है। मुंबई इज फर्दर। फार्दर आएगा। क्यों आएगा फार्दर? क्योंकि दूरी की बात हो तो हम फर्दर का यूज नहीं करते। हम किसका यूज करते हैं? फार्दर का यूज करते हैं। क्योंकि यहां पर दूरी की बात हो रही है तो फर्दर नहीं आएगा। क्या आएगा यहां पर? फार्दर। फार्दर की स्पेलिंग क्या रहेगी? FARTHER रहेगी। क्या स्पेलिंग रहेगी फार्दर की? FARTHER। इसके बाद हमारा सेंटेंस है, दिस बुक इज अनडाउटेबली प्रेफरेबल देन दैट एंड इट्स प्रिंटिंग इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। आपको मैंने बता रखा, प्रेफरेबल या फिर प्रेफर के साथ क्या नहीं आता? देन नहीं आता। क्या आता है? टू आता है। प्रेफरेबल या फिर प्रेफर के साथ, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, प्रायर के साथ, क्या आता है इनके साथ?
टू आता है, क्या नहीं आता, देन नहीं आता। लेकिन एक बात और बता रहा हूं, इसी सेंटेंस से बता रहा हूं आपको, जहां पर भी वर्ड आ जाए ना कंपैरेटिवली, जहां पर भी आपको एडजेक्टिव में वर्ड मिल जाए, कौन सा वर्ड मिल जाए, कंपैरेटिवली। पेपर में एग्जाम में कंपैरेटिवली के साथ डिग्री दी होते हैं, कौन सी डिग्री दी होती है, सेकंड। लेकिन ध्यान रखना आपने, कंपैरेटिवली के साथ हमेशा डिग्री यूज होगी, कौन सी डिग्री यूज होगी, फर्स्ट यूज होगी। जहां पर भी आपको एडजेक्टिव में कौन सा वर्ड मिल जाए, कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली के साथ हमेशा डिग्री यूज होती है, कौन सी, फर्स्ट डिग्री। कभी भी यूज नहीं होती, कैसी डिग्री यूज नहीं होती, सेकंड डिग्री। तो अपना ये वाला तो पार्ट सही रहेगा। तो अपना क्या रहेगा, प्रेफरेबल के साथ हम क्या नहीं लगाते, देन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं प्रेफरेबल के साथ, टू लगाते हैं। अगला सेंटेंस है, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ द आवर। एक बात बता रहा हूं आपको मैं, एक होता है हमारा लेट होती है, एक डिग्री होती है हमारी कौन सी, लेट, ठीक है। इसकी जो सेकंड डिग्री क्या होती है, एक होता है लेटर, कल आपको मैंने बताया था, और एक होता है LATTER। और इसकी थर्ड डिग्री होती है, एक होती है लास्ट और एक होती है लेटेस्ट। एक ही डिग्री होती है दोनों की। एक डिग्री कौन सी होती है आपकी, लेट। लेट की सेकंड डिग्री क्या होती है, दो होती हैं। इस लेटर का क्या मतलब होता है, बाद वाला, बाद में, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, संख्या या फिर अवस्था में, संख्या या फिर अवस्था में क्या होता है, दूसरा होता है, ठीक है। और आप ये बताओ मेरे को, लास्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम। लास्ट का क्या मतलब होता है, अंतिम। और लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट कम, जो चीज अभी अभी आई है उसके लिए क्या कहेंगे, बताओ। लेट की कितनी डिग्री होती है, दो डिग्री होती है। एक तो क्या डिग्री होती है इसकी, लेटर, और एक डिग्री कौन सी होती है, LATTER। सुपरलेटिव डिग्री भी दो होती हैं, एक तो होती है कौन सी, लास्ट, और एक कौन सी होती है, लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कोई चीज अभी भी आई है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, लेटेस्ट। और जो अंतिम थी कोई चीज, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, लास्ट यूज करते हैं। और इस लेटर का कल आपको मैंने बताया था, इस लेटर का एंटोनिम क्या होता है, LATTER का एंटोनिम क्या होता है, फॉर्मर होता है। अगर दो की बात हो, पहले के लिए यूज करेंगे फॉर्मर और दूसरे के लिए यूज करेंगे क्या, लेटर। लेकिन अगर बात दो की ना हो, दो से ज्यादा की बात हो, तो हम किसका यूज करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का। बताया था कल आपको मैंने। तो आप बताओ, यहां पर जो क्या अंतिम न्यूज की बात हो रही है, यहां पर क्या लास्ट न्यूज की बात हो रही है, क्या लास्ट नहीं आएगा। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल, आप इस चैनल पर विश्वास कर सकते हो, यू फॉर द लेटेस्ट न्यूज या फिर लास्ट न्यूज, लेटेस्ट आएगा, क्या नहीं आएगा यहां पे, लास्ट नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर, लेटेस्ट आएगा। लेटेस्ट होती है, किसकी डिग्री होती है ये, लास्ट की नहीं होती, लेट की होती है। पहली डिग्री होती है लेट, और लास्ट डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लास्ट या फिर लेटेस्ट होती है। तो यहां पर लेटेस्ट, लास्ट नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर हमारा। अगला है, बिल्कुल इजी सेंटेंस है भी, एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। बताएं भी, एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। पीछे पेज नहीं पलटने भी, आपने पेज नहीं पलटने हैं। आपको मैंने लिखवाए थे यूनिक, फाइनल, एम्प्टी, वैकेंट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, लिखवाए थे सारे वर्ड। आइडियल, सुप्रीम, इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते हैं, मोस्ट का या फिर मोर का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर हम क्या रहेगी इस पार्ट में, किस पार्ट में रहेगी, बी पार्ट में। यूनिक के साथ क्या नहीं आएगा, मोस्ट नहीं आएगा। यूनिक के साथ क्या नहीं आएगा, मोस्ट नहीं आएगा। आगे, द फास्टर ही कंप्लीट्स, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। बताएं भी क्या रहा है सेंटेंस में, शाबाश बताओ भी, कोशिश करें सभी बच्चे बताने की। दोबारा बोल देता हूं सेंटेंस, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। क्या आएगा बताओ, द फास्टेस्ट नहीं आएगा, आपको मैंने बता रखा है। एक बात बता रहा हूं आपको मैं, हिंदी में ना एक स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जितना उतना वाला। हिंदी में एक स्ट्रक्चर होता है, कौन सा, जितना उतना वाला, ठीक है। वहां पर दो कंपैरेटिव डिग्री दी होती हैं, उस सेंटेंस में कितनी कंपैरेटिव डिग्री दी होती हैं, और दोनों के साथ ही हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, दै का। इस सेंटेंस में जितना उतना वाला स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, उस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री मिलेंगे कितनी, दो, और दोनों के साथ हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, दै का। मैं कहता हूं
द मोर यू अर्न, द मोर यू अर्न, द मोर यू स्पेंड, द मोर यू अर्न, द मोर यू स्पेंड। आपने, मेरे को पता है आपने वहां पर क्या देखकर थर्ड डिग्री लगाई थी, आपने देखा था वहां पर क्या देखा था, दा देखा था। आपको मैंने बता रखा है, मैंने नहीं बता रखा, आप छोटी क्लासेज में सीख लिया था आपने कि हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगाते हैं, दै लगाते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने ये भी सीखा है कि कई बार ऐसा भी होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं, दै लगाते हैं। आपको मैंने एक स्ट्रक्चर सिखाया था, ऑफ द टू वाला सिखाया था ना, वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ दै का यूज करते हैं। आपको हो सकता है इसमें भी शायद कम समझ में आया। एग्जांपल और दे रहा हूं आपको मैं, एक सेंटेंस दे रहा हूं, द हायर यू गो, द हायर यू गो, द कूलर यू फाइंड। मतलब जितनी ज्यादा आप ऊपर जाते हो ना, उतनी ज्यादा आपको क्या मिलती है, ठंड मिलती है। ऊपर वाले सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा, द मोर यू अर्न, जितनी ज्यादा आप क्या करते हो, कमाई करते हो, द मोर यू स्पेंड, जितनी ज्यादा आप कमाई करते हो उतना ही ज्यादा आप क्या करते हो, खर्च करते हो। मतलब यहां पर स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है कौन सा, जितना उतना। स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है कौन सा, लास्ट में कौन स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है यहां पर, जितना उतना। तो दोनों डिग्री साथ हम किसका यूज करते हैं, दै का यूज करते हैं। दो कंपैरेटिव डिग्री दे रखी होंगी, दोनों के साथ ही किसका यूज करते हैं, दै का। तो अपना देखो यही था इस सेंटेंस में, द फास्टर ही कंप्लीट द वर्क, जितनी जल्दी वो अपने वर्क को कंप्लीट करेगा ना, द लार्जेस्ट, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, उतना ही बड़ा उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहां पर लार्जेस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर, अरे क्या आएगा यहां पर, लार्जर आएगा। क्यों आएगा लार्जर, क्योंकि जितना उतना वाला क्या अप्लाई हो रहा है, यहां पर स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। दोनों जगह कौन सी डिग्री यूज होगी, कंपैरेटिव, और दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज करेंगे, दै का यूज करेंगे। इसी प्रकार he does not have some money to buy a new machine so that he is anxious। anxious का मीनिंग अभी आपको मैंने बताया था क्या होता है, worried। worried का मतलब क्या होता है, चिंतित। बताओ भी, सम सही चल रही हो, बताओ शाबाश। सम नहीं आएगा। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस में हो तो हम सम का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, एनी का। क्या सेंटेंस का मतलब निकल रहा है, he does not have any money, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मशीन खरीदने के लिए, इसलिए वो क्या है, चिंतित। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस में तो हम यूज करते हैं किसका, एनी का। अगर पॉजिटिव सेंस में हो, प्लीज लास्ट वाले बच्चे भी बातें नहीं, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस में हो तो किसका यूज करते हैं, सम का। नेगेटिव सेंस में हो तो किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। बताओगे सारी बातें। अगला हमारा सेंटेंस है, दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर। ध्यान रख लेना, जहां पर भी आपको कंपैरेटिव डिग्री मिलती है, मोर है, कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज करते हैं, देन का। तो इसके बाद आएगा, हम किसका यूज करेंगे, इसके बाद देन का यूज करेंगे। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस रहेगा, नाउ इट इज द वेदर। वेदर क्या होता है, मौसम। नाउ इट इज द वेदर गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। नाउ इट इज द वेदर गेटिंग कोल्ड एंड कोल्डर। ध्यान रखना, एक बात बता रहा हूं आपको मैं, जो काम धीरे धीरे हो रहा हो, जो काम है धीरे धीरे हो रहा हो, जो एक्शन धीरे धीरे हो रहा हो, उसके लिए हम डिग्री यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। उसके लिए हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो एक जगह ऐसा नहीं होगा, एक जगह तो डिग्री आएगी कौन सी, कोल्ड, और दूसरी जगह डिग्री आएगी कौन सी, कोल्डर। दोनों जगह हम डिग्री यूज करेंगे कौन सी। और एक बात आपको मैं रामबाड़ी बता रहा हूं इंग्लिश का, ध्यान रख लेना, जहां पर भी आपको एंड दिखाई दे दे, जहां पर भी आपको सेंटेंस में क्या दिखाई दे दे, एंड, उसके आगे और उसके पीछे दोनों चीजें कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्योंकि एंड क्या होता है, आपका कंजक्शन होता है। कंजक्शन के दोनों तरफ चीजें कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आपको मैंने कंजक्शन वाले टॉपिक में भी सिखाई थी या नहीं सिखाई थी, सिखाई थी भी। और धीरे धीरे काम होता हो, हम दोनों जगह डिग्री यूज करते हैं। कौन सी डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो यहां पर क्या नहीं आएगा, कोल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, कोल्डर आएगा। और बीच में एंड आ गया ना, पीछे कोल्डर दे रखे, तो आगे भी क्या आना चाहिए, कोल्डर ही आना चाहिए। इसके बाद हमारा सेंटेंस रहेगा, द फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली, आप बताओगे सेंटेंस भाई, बेटर देन दैट। एल भाई नहीं आएगा, गलत बोल रहे हो भी। अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान दे दोबारा से, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन द पर्स। अब बेटर देन भी आएगा, बेटर देन भी आएगा, कंपैरेटिवली भी आएगा। बताएं भी क्या रहा है सेंटेंस में, दैट भी आएगा। बोलते जाओ, सारे बोल दो, यहां से लग जाओ। दिस नहीं आएगा, फिर बोलो फोटोग्राफ नहीं आएगा, ऐसे लग जाओ सारे।
हैं, विच भी आएगा, हैं, सी पार्ट में एरर बोल रही है, सी पार्ट में क्या एरर है, देन, दैट, विच। इस पार्ट में मैं आपको बताता हूं, सी पार्ट में कोई एरर नहीं है। एक्चुअल में सी पार्ट में आप सही कह रहे हो, फर्स्ट पार्ट ये रहेगा अपना, सी पार्ट में कोई एरर नहीं, नो एरर भी नहीं है, दो पार्ट आपके काट दिए मैंने, नो एरर भी नहीं है, सी पार्ट में एरर भी नहीं है। अभी आपको मैंने बताया था, जहां पर भी आपको कंपैरेटिवली वर्ड मिल जाए, जहां पर भी आपको कौन सा वर्ड मिल जाए, कंपैरेटिवली, बताया था भी मैंने आपको, कंपैरेटिवली के साथ कौन सी डिग्री यूज नहीं करते, सेकंड डिग्री यूज नहीं करते, कौन सी डिग्री यूज करते हैं, फर्स्ट डिग्री यूज करते हैं। आप बताओ कौन से पार्ट में एरर अपनी, बी पार्ट में एरर है। इस तरीके से हमने क्या ढूंढनी होती है, एरर ढूंढनी होती है, ठीक है। जहां पर भी आपको कौन सा वर्ड मिल जाए, अरे कौन सा वर्ड मिल जाए, कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली के साथ हमेशा डिग्री यूज होते हैं, कौन सी, फर्स्ट, कभी डिग्री यूज नहीं करते, कौन सी, सेकंड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रामर कहती है, और मैं सारी बातें आपको फॉलो करते हुए बता रहा हूं, किसको फॉलो करते हुए बता रहा हूं, ग्रामर को, ठीक है। राम इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दे, राम इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दे। बताओ भी किस पार्ट में एरर है। आजकल एक बात तो है, महिलाओं ने पूरा अपना रोब जमा रखा है, हस्बैंड कुछ भी कहता है ना कि ड्राम देखेंगे, है या नहीं, बताओ भी क्या आएगा, अरे बताओ क्या आएगा इसमें, ध्यान रख लेना, अरे ध्यान, बस भाई वापिस आ जाओ। राम इज एज गुड के बाद क्या एज आएगा, राम इज एज गुड एज, कल भी आया था, ऐसा सेंटेंस आया था ना ये। गोपाल फेल्ट हैप्पीली, एक बात बता रहा हूं, कल आपको मैंने बताया था, आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर हैप्पीली है ना, आपने कल बताया था, अगर कोई वर्ड विशेषता बताए किसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव की, कंजक्शन की, प्रेपोजिशन की, तो वो क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। यहां पर विशेषता बता रहा है फेल्ट की, हैप्पीली, तो अकॉर्डिंग टू रूल हैप्पीली क्या होना चाहिए, यहां पे सही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल एलवाई लगना चाहिए, क्योंकि आपको कल मैंने बताया था एलवाई लगाने से वो सेंटेंस क्या बन जाता है, एडजेक्टिव क्या बन जाता है, हमारा एडवर्ब बन जाता है, और एलवाई हटाने से एडवर्ब हमारा क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। लेकिन एक बात और बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं आपको मैं, जो हमारी वर्ब ऑफ सेंसेशन होती हैं, जो हमारी क्या होती हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन। अब आप कहोगे सर ये वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या होती हैं, आप हर रूल में कोई ना कोई नई बात ले आते हो, ठीक है, करेंगे क्या, अभी सेंटेंस आएगा तो चीजें तो आपको बतानी ही पड़ेंगी। ये वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या होती हैं, आप बताओ, हमारी ज्ञानेंद्रिय कितनी होती हैं, अरे हमारी सेंसेस कितनी होती हैं, 5 होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, आई, आई से हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है, आई से हम क्या करते हैं, और ईयर से हम क्या करते हैं, ठीक है, ईयर से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, नोज से हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, ठीक है, और टंग से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और स्किन से हम क्या करते हैं, और स्किन से हम क्या करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, ये होंगी हमारी आई वर्ब ऑफ सेंसेशन होंगी, इनको क्या बोलेंगे, वर्ब ऑफ सेंसेशन। आपको मैं ये वर्ब लिखवा कर ये बताना चाहता हूं, इनके बाद हम कभी यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते, इनके बाद एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं। जहां पर भी वर्ब ऑफ सेंसेशन आ जाए ना, बिल्कुल इजी रूल है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड रूल है, इजी तो है लेकिन रूल कैसा रहेगा हमारा, एग्जाम ओरिएंटेड। वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद हम कभी किसका यूज नहीं करते हैं, एडवर्ब का। किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इनके बाद हम किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का। किसका यूज नहीं करते हैं, एडवर्ब का। बताओ एडवर्ब कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव में क्या लगा देते हैं, एलवाई, और एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एडवर्ब से क्या हटा देते हैं, एलवाई। तो देखिए अपने सेंटेंस में क्या रहेगा, बताओ, फेल्ट क्या चीज होगी हमारी, वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो यहां पर एलवाई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि रूल ये कहता है ग्रामर का कि वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद हम किसका यूज नहीं करते हैं, एडवर्ब का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इसलिए मैंने इस एलवाई को क्या किया है, हटाया है। इज इट राइट भाई। इसके बाद हमारा सेंटेंस है, मैं नहीं बताऊंगा, आप नहीं बताना है, ही इज कंपैरेटिवली वीकर इन मैथ्स। ही इज कंपैरेट क्या आएगा यहां पर, वीक आएगा। क्यों आएगा वीक, क्योंकि कंपैरेटिवली के साथ हम कौन सी डिग्री यूज नहीं करते, सेकंड डिग्री यूज नहीं करते। कौन सी डिग्री यूज करते हैं,
फर्स्ट डिग्री यूज करते हैं। क्या आएगा आंसर यहां पर? वीक आएगा। क्यों आएगा पता चल गया? बहुत ही बढ़िया, अभी शाबाश। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। मैनी आ बॉयज आर अब्सेंट टुडे, ए आएगा, बिल्कुल आएगा। ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था, ध्यान दे, इधर देखें आप सभी बच्चे। एक होता है अ ग्रेट मैनी, एक होता है गुड मैनी। रूल लिखवा रखा आपको मैंने ये वाला। एक होता है मैनी, मैनी, ग्रेट मैनी, गुड मैनी। इनके बाद जो नाउन आता है वो नाउन आता है हमेशा कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। और जो हेल्पिंग वर्ब भी आती है सिंगुलर नहीं आती है, धक्के से सिंगुलर आती है। कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है इनके बाद? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन अगर मैनी के बाद में क्या दे रखा हो? ए, या फिर क्या दे रखा हो? एन। अगर मैनी के बाद मिल जाए, क्या मिल जाए आपको? ए या एन। तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसे आएगा? सिंगुलर आएगा। इसके बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर। और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी? दोबारा बता देता हूं कौन कौन से वर्ड लिखवाएं आपको। मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ठीक है। इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या नाउन कैसे आएगा? प्लूरल। लेकिन मैनी के बाद ए या एन आ जाए तो कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर। और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर ही आएगी। आप देखो, आप बताओ क्या रहा है सेंटेंस में। मैनी के बाद में ए आ गया तो क्या आना चाहिए यहां पर? बॉय आना चाहिए। और बॉय के बाद में क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। बॉय के बाद में क्या आना चाहिए? इज, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, आप देखो कि मैं रट्टे मरवा रहा हूं आपको। मैं हर चीज के पीछे जो भी रीजन है ना, उस रीजन को आपको क्या कर रहा हूं? एक्सप्लेन कर रहा हूं। बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं? अगला हमारा सेंटेंस है, बिल्कुल इजी सेंटेंस है। ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। पहले तो इसकी हिंदी बताएं क्या होगी। सूनर का मतलब क्या होता है? पहले। लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है। ईमानदार व्यक्ति को इनाम मिलेगा, श्रेय मिलेगा, वो पहले मिले या फिर कब मिले? बाद में। बताओ शाबाश, क्या एरर है सेंटेंस में? कोशिश करो ढूंढने की। ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। इज आएगा? इज नहीं आएगा। आर आएगा, बिल्कुल आएगा आर। इज नहीं आएगा, आर आएगा। आर आएगा, क्यों आएगा बताएं? बताओ भी शाबाश। अरे बताओ, दिमाग पे क्या डालो, करवा रखा है मैंने रूल ये। अब देखो, ऑनेस्ट क्या चीज है? हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ हम द लगा देते हैं तो एडजेक्टिव क्या बन जाता है? हमारा प्लूरल बन जाता है। एडजेक्टिव के साथ द लगा देते हैं तो एडजेक्टिव हमारा क्या बन जाता है? प्लूरल। प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते हैं? आर का। तो ए पार्ट में एरर रहेगी। ऑनेस्ट के साथ हमने क्या लगाना है? द। एक ईमानदार नहीं, एक ईमानदार को श्रेय नहीं दिया जाता, पूरी की पूरी ईमानदारी जाति को क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। तो यहां पर द लगा दिया तो हमने इसको द लगाकर क्या बना दिया? हमने इसको प्लूरल बना दिया। करवा रखा है रूल आपको। अब देखो, माई ऑल, बिल्कुल इजी सेंटेंस है। इसी पार्ट में एरर है। बताओ क्या एरर है? ऑल माई आएगा, क्योंकि माई, ऑल के बाद में क्या आता है? द आता है। ऑल के बाद में क्या आता है? माई आता है। क्या आएगा यहां पर? ऑल माई आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माई। आगे है, ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। आपको मैंने बताया था इनफ और टू, जहां पर भी आपको वर्ड मिल जाए, कौन से? इनफ और टू, इनके साथ हमेशा यूज करते हैं कौन सी फॉर्म, कौन सी डिग्री यूज करते हैं इनके साथ? फर्स्ट डिग्री यूज करते हैं। फॉर्म नहीं, क्या यूज करते हैं? डिग्री। डिग्री भी कौन सी यूज होगी? फर्स्ट। तो यहां पर वाइजर नहीं आएगा, क्या आएगा? वाइज। आपको कल एक बात और बताई थी मैंने, इनफ के बाद नाउन भी आता, इनफ के साथ नाउन भी आता है और एडजेक्टिव भी आता है। अगर इनफ के बाद क्या आता है? नाउन। और इनफ से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। इनफ के बाद आता है नाउन और इनफ से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। करवाया था कल आपको। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा, थोड़े से रहे हैं सेंटेंस आपके। रामायणा इज मोर सेक्रेड देन ऑल द मिथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। मिथोलॉजीज क्या होता है? ध्यान रखना, मिथ का मतलब होता है हमारा, वैसे तो ब्रह्म होता है, यहां पर मिथोलॉजी का मतलब पुरानी ग्रंथ से, स्टडी ऑफ जो पुरानी चीजें है ना, उनकी पुरानी ग्रंथ बोलते हैं मिथोलॉजीज को, ठीक है। रामायणा इज मोर सेक्रेड देन ऑल द मिथोलॉजीज। आपको मैंने कल एक बात बताई थी, यहां पर रामायण की तुलना हो रही है किसके साथ? हिंदूज के बाकी ग्रंथों के साथ। अगर एक ही फैमिली की बात हो ना तो ऑल के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑल द अदर आएगा। यहां पर क्या आएगा? यहां पर लिखवाया था एनी वाला और एनी अदर वाला।
ठीक है, इसी प्रकार आपका क्या होता है ऑल, और क्या होता है ऑल अदर। ही ऑफर्ड मी ए स्टीम्ड कप ऑफ टी, ही ऑफर्ड मी ए स्टीम्ड कप ऑफ टी। एक बात बताएं आप मेरे को, यह बताने से पहले, एक तो हम यूज करते हैं थर्ड डिग्री का, सॉरी थर्ड डिग्री का नहीं, थर्ड फॉर्म का, और एक यूज करते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस होता है? थर्ड डिग्री यूज करती है कंप्लीशन ऑफ एक्शन को, थर्ड फॉर्म है वो शो करती है किसको? कंप्लीशन ऑफ एक्शन, मतलब काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज शो करती है किसको? कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन को, काम क्या हो रहा है हमारा? चल रहा है। ठीक है, क्या उसने मेरे को चाय दी जिसमें से भाप निकल चुकी है, या भाप निकलती हुई चाय दी थी, तो क्या आएगा वहां पर? अरे ही ऑफर्ड मी स्टीम्ड कप ऑफ टी, स्टीम्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? स्टीमिंग आएगा। अगर मैं यहां पर टी की जगह कर दूं, क्या कर दूं इसमें? मोमोज, तो क्या आएगा वहां पर? स्टीम्ड ही आएगा, क्योंकि स्टीम्ड ले चुके होते हैं वो। अगर मोमोज आ जाए तो क्या आएगा? स्टीम्ड। अगर यहां पर आ जाए टी वर्ड आ जाए तो क्या आएगा यहां पर? स्टीमिंग आएगा, क्योंकि अभी भी चाय में क्या निकल रही है? भाप निकल रही है। अगर कोई काम कंटिन्यू है तो हम वहां पर यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। कोई काम हो चुका है तो यूज करते हैं कौन सी फॉर्म? वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई विल बाय द बुक व्हेन द रिवाइज एडिशन, अभी आपको मैंने बताया था कि जब काम पूरा हो चुका होता है तो किसका यूज करते हैं? रिवाइज एडिशन नहीं होता, क्या होता है? रिवाइज्ड एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है? रिवाइज्ड एडिशन होता है। क्या नहीं होता? रिवाइज एडिशन नहीं होता। ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। ध्यान रख लेना, एक आपको बता रहा हूं, जो ये फास्ट होता है ना, इसका कभी एडवर्ब नहीं होता। फास्ट का कभी भी क्या नहीं होता? एडवर्ब नहीं होता। फास्टली कभी वर्ड नहीं होता, तो क्या वर्ड होता है आप बताओ? फास्ट आएगा। क्या आएगा? फास्टली नहीं होता, क्या होता है? फास्ट होता है। फास्टली वर्ड है ना, वो कभी भी किसके रूप में काम नहीं करता? एडवर्ब के रूप में काम नहीं करता। तो इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए आप क्या करोगे? एलवाई को क्या कर देंगे आप? हटा देंगे। आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनोमाइज। बताएं भी क्या एरर है? बिल्कुल सिंपल सी एरर है। अब देखो, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट ऑल माई मंथली, अब देखो एक ही चीज को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। अब ऑल माई मंथली, या तो आप क्या लगाओगे? ऑल मंथली लगा दोगे, या तो आप लगाओगे मंथली, या फिर आप क्या लगाओगे? ऑल। दोनों में से एक यूज करोगे आप। हम यहां पर किसको उठा रहे हैं? ऑल को। आई एम श्योर माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम, मतलब मेरे मंथली एक्सपेंसेस वो किसको पार कर जाएंगे? इनकम को। मतलब अगर ये दोनों लगा दें तो क्या होगा हमारा सेंटेंस? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? अनावश्यक। और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद आई एम मोर लोनलियर, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान रख लेना। ये वाले पेपर में एरर आती है, बिल्कुल आती है। आई एम मोर लोनलियर हियर देन आई वाज इन द यूएसए। ध्यान रख लेना। बताओ शाबाश, कौन बता रहे हैं? ध्यान, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर वर्ड यूज नहीं आता। कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका यूज नहीं करते? मोर का यूज नहीं करते हैं। तो सेंटेंस सही कैसे होगा? मोर को हटा देंगे, आई एम लोनलियर हियर। क्या आ जाएगा सेंटेंस हमारा? आई एम लोनलियर हियर आ जाएगा। इसके बाद टू मी इट अपीयर्स दैट, मेरे लिए मुझको लगता है, दैट द एंथ्रोपोलॉजी इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। बताएं भी। टू मी इट अपीयर्स दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द मोर। अब देखो भी यहां पर क्या, यहां पर 2 चीजों की तुलना हो रही है? नहीं हो रही है तुलना। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताया गया है, सभी सब्जेक्ट से वो ज्यादा क्या है? इंटरेस्टिंग है। सभी सब्जेक्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो यहां पर हम मोर का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? मोस्ट का यूज करेंगे। मोर दैट तो तब लगाते हैं जब 2 चीजें आपस में जितना उतना वाला स्ट्रक्चर दे रखी हो, या फिर क्या दे रखो? ऑफ द टू। अगर दोनों ना दे रखो तो क्या लगाएंगे? कौन सी डिग्री यूज करेंगे वर्ब की? अरे डिग्री कौन सी यूज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन, स्टेट्समैन क्या चीज होते हैं? भी अखबार का नाम है। और सर्कुलेशन क्या होता है? जो सर्कल चलता है उसका प्रसारण होता है। वैसे तो इसका मीनिंग, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन ऑफ एनी न्यूज़पेपर। एनी अदर भी आ सकता है, या फिर हम क्या लगा सकते हैं?
एनी अदर ही लगा दो भी, ऑफ द ग्रेटर देन ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर, एनी अदर वाला रूल अप्लाई हो जाएगा यहां पर। इसके बाद इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर एंड सिल्वर बेल्स। अभी मैंने आपको बताया था 2-3 सेंटेंस पहले, इन द गार्डन देयर वर, मोस्ट आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? मोस्ट। क्या नहीं आएगा? क्यों आएगा मोस्ट? क्योंकि गार्डन में सबसे सुंदर क्या थे? फ्लावर्स थे, और क्या थे? सिल्वर पेल्स थी। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है मेरे ख्याल से आपको, इन हिज ओल्ड एज ए पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। अभी मैंने करवाया था 5-7 सेंटेंस पहले रूल करवाया था आपको मैंने। इन द ओल्ड एज ए पर्सन, हाँ जी, लाइकली आएगा। मोर, मोर नहीं आएगा, लेकिन सेंटेंस सही कैसे करेंगे? इन हिज ओल्ड एज ए पर्सन इज लाइकली टू गेट वीक डे बाय डे। अभी आपको मैंने बताया था जो काम धीरे धीरे होता हो ना, उसके लिए हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? सेकेंड डिग्री यूज करते हैं। तो वीक नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर? वीकर आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? वीक आएगा। वीक नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर? वीकर। ठीक है, भी आज इतना ही करवा रहे हैं। सभी बच्चों ने कोऑपरेट किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।